पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के नौशकी जिले में एक आत्मघाती हमले में काफिले को निशाना बनाया गया और उसके बाद भारी गोलीबारी की गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बीएलए का दावा है कि 90 सैनिकों की मौत हुई है। और बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी सशस्त्र समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अलगाववादी आतंकवादियों ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों के काफिले से भिड़ा दिया, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। और बस के अंदर की तस्वीर तो और भी भयावह थी। जली हुई वर्दियां और सामान पूरे बस में बिखरा पड़ा था। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आत्मघाती हमलावरों ने एक बस को निशाना बनाया और उसके बाद दूसरी बस पर गोलीबारी की। काफिले में 13 बसें थीं, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह नष्ट हो गई। एक सप्ताह के भीतर बलूच विद्रोहियों का ये दूसरा बड़ा हमला है। इसके पहले मंगलवार को बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। होली के दिन आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव को रंगबाजी करना भारी पड़ गया। बिना हेलमेट की स्कूटी चलाने पर पुलिस ने उन्हें चालान भेज दिया, तो वहीं वर्दी में डांस करने वाले पुलिसकर्मी को उनकी सुरक्षा ड्यूटी से हटा दिया गया। कभी पुलिसकर्मी से डांस तो कभी बिना हेलमेट की स्कूटी पर सवार। होली के दिन बिहार में आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव काफी सुर्खियों में रहे। अब ये तस्वीर देखिए, आगे आगे तेजप्रताप यादव, पीछे उनके साथी। मौका था होली का, तो स्कूटी पर सवार होकर तेजप्रताप यादव सीएम आवास की तरफ निकल पड़े। सभी पर होली का खुमार चढ़ा हुआ था। इस दौरान तेजप्रताप यादव और उनके समर्थकों ने सड़कों पर जमकर हुड़दंग मचाया। सीएम आवास के पास गुजरते हुए सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। लेकिन बिना हेलमेट की स्कूटी पर सवार होकर फर्राटे भरना आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव को भारी पड़ गया। पुलिस प्रशासन ने तेजप्रताप यादव को 4000 का चालान भेजा है। स्कूटी का इंश्योरेंस और प्रदूषण दोनों फेल है। तत्पश्चात स्कूटी के इंश्योरेंस, प्रदूषण एवं बिना हेलमेट के वाहन का परिचालन करने के आरोप में कुल 4000 रुपये की समन की कार्रवाई की गई। जिस स्कूटी पर तेजप्रताप बिना हेलमेट के सवार थे, उसका पोल्यूशन भी नहीं था, स्कूटी का इंश्योरेंस भी नहीं था और ऊपर से बिना हेलमेट के सवारी तेजप्रताप यादव को भारी पड़ गई। इससे पहले अपने आवास पर तेजप्रताप यादव ने उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी को भी डांस नहीं करने पर सस्पेंड करने की धमकी दी थी। ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। एक गाना बजाएंगे, उसमें ठुमका लगाना। तेजप्रताप यादव ने जिस पुलिसकर्मी से डांस करवाया था, उस पर भी गाजगिरी है। एसएसपी के आदेश पर डांस करने वाले सिपाही को उनकी सुरक्षा से हटा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बारिश के दौरान राजधानी में जलभराव का मुद्दा भी अहम रहा और जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना सफाई और मिशन मॉनसून में जुट गई हैं और इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के अलग अलग इलाकों का सर्वे कर रही हैं, ताकि मॉनसून आने से पहले दिल्ली में जलभराव की समस्या से लड़ने की पुख्ता तैयारी हो सके। साथ ही यमुना नदी में गिरने वाले गंदे नालों के लिए प्लान बनाया जा सके। और इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर और तमाम अधिकारियों के साथ बारापुल्ला पुल पर पहुंची और ड्रेनेज सिस्टम का जायजा लिया और बारिश से पहले जमीनी स्तर पर काम करने के लिए बाढ़ और सिंचाई विभाग को सख्त निर्देश दिए। साथ ही ड्रेन्स की सफाई के लिए बजट भी बताने को कहा। यानी बारिश में दिल्ली में पानी न भरे, इसकी पहले से पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार दिल्ली वो तैयारी कर रही है कि दिल्ली में पानी कहीं जाम ना हो, नाले कहीं ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली बेहतर दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब तक 3 ऐसे ड्रेन्स वाले पुल का दौरा कर चुके हैं, जिनकी युद्ध स्तर पर सफाई होनी है। दिल्ली की नई सरकार भले ही मिशन मोड पर काम कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी पुराना राग आलप रही है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री सभी वर्गों से मुलाकात करें। उसको मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से वो मुख्यमंत्री बनी है मुलाकात ही कर रही हैं। दरअसल बारिश के मौसम में दिल्ली के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और इसके लिए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि रेखा सरकार की ये तैयारी कितना रंग लाती है।